कामधेनु मंगल परिवार की कार्यकारिणी के द्वारा गौ माता की ज़्यादा से ज़्यादा और बेहतर सेवा करने के लिए धन संचय कैसे किया जाए, इसके लिए एक बैठक का आयोजन पंचायत विभाग इसमें किया गया, जिसमें सभी सदस्यों द्वारा भगवत कथा कराने के लिए एक सहमति पर गहन चर्चा की गई। देखिए हमारी खास खबर में। मीटिंग बुलाने का मेन उद्देश्य है कि हम भागवत कराना चाह रहे हैं और जन्माष्टमी जहाँ होती है, जन्माष्टमी 4 सितंबर को हो जाएगी और उसके बाद 6 सितंबर से उसी टेंट में हमने सोचा है कि हम 6 से 13 तक भागवत कराएं। और भागवत कराने का मेन उद्देश्य है कि संस्था के लिए धन उग्रह करना है, क्योंकि सब लोग अगर लगेंगे तो इस तरीके से मतलब अपनी संस्था के पास कुछ पैसा इकट्ठा हो जाएगा, यही अपना प्रयत्न है। कुछ भाइयों का विचार है कि भाई धन का क्या करोगे। भाई सबसे मोटी समस्या हमारे को गाय को दबाने के लिए आ गई। जैसे पहले हर मीटिंग में हम बताते हैं कि भाई मतलब अपना वहाँ पे जगह जो पहले थी जिसके माध्यम से होता था गाय को दाह संस्कार, उसने भी हाथ खड़े कर दिए हैं, क्योंकि कम से कम भी 20-25 एकड़ में वो मिट्टी दे चुका गायों को। और कोई भी सस्ती मंदी जमीन वहाँ पे आसपास में जो भी मिल जाए, तो ये भी उद्देश्य है। और क्योंकि इनकमिंग इसमें कुछ है नहीं, ताकि इस पर बर्डन ना पड़े, रोज हाथ ना फैलाना पड़े, संस्था के पास कुछ ना कुछ मतलब अपना फंड होगा तो फ्रिक्वेंटली मतलब अपना सेवा हो पाएगी। नहीं 24 घंटे उसी की चिंता रहती है भाई कहाँ से लाए, सुंदरलाल जी से मांगे, वीर जी से मांगे, महेश जी से मांगे, ABC किसी से मांगे। तो थोड़ा यदि प्लस अपने पास होगा तो सेवा और बढ़िया ढंग से निश्चिंत भाव से हो सकेगी। ये मेन उद्देश्य है भागवत का। और ये भागवत जो करा रही है ना, कि हमारी कामधेनु मंगल परिवार को बहुत आगे बढ़ाएगी। यही उम्मीद है कि हमारे पास काफ़ी धन इकट्ठा होगा और हम और भी सक्षम होंगे और अच्छे तरीके से सारी व्यवस्था को संभाल पाएंगे, गौ माता की सेवा कर पाएंगे। मेरे ख्याल से जी हमारे को वॉलंटियर्स की रिक्वायरमेंट काफ़ी ज़्यादा रहेगी, क्योंकि काफ़ी बड़ा ये कार्यक्रम रहने वाला है। तो इसके अंदर वॉलंटियर्स आगे आएँ तभी हमारा ये बहुत सक्सेसफुल हो सकता है और इसके अंदर सटनली हमारे को बहुत फायदा भी होगा। लोगों में बड़ा उत्साह देखने को मिल रहा है, जिससे भी हम बात करते हैं कि भी ऐसे ऐसे भागवत कथा कराना चाह रहे हैं, तो लोगों में उत्साह देखने को मिल रहा है और बढ़ चढ़ के लोग साथ देने के लिए तन मन धन से सहयोग देने के लिए तैयार हैं। हमें प्रयास करना है कि युवा पीढ़ी को, अपने परिवार को, मित्रों को ज़्यादा से ज़्यादा इस कथा के बारे में सूचित करें और उनको आने का आग्रह करें। ये भी आपका एक बहुत बड़ा सहयोग है कि जितने लोग इसमें शामिल होंगे उतना ही ये कार्यक्रम सुंदर और अच्छा लगेगा। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को प्रयास करें इससे जोड़ने का, इसमें कथा में आकर वो प्रतिदिन आए और कथा का पुण्य लाभ लें। जो ये कथा होने जा रही है, संस्था में इससे पॉपुलरिटी भी बढ़ेगी और पैसा भी इकट्ठा होगा। और सभी भाइयों से रिक्वेस्ट है कि अपनी जो भी जिम्मेदारी ले उसमें तन मन धन से अपना सहयोग पूरा करें। संस्था के लिए बहुत ही अच्छा काम है। सभी बोलो जय गौ माता की जय माँ, जय माँ, जय माँ। सभी को मेरी राम राम। ये कथा का आयोजन बहुत अच्छा आयोजन हो रहा है इसका। इसमें सभी जने आगे आए और आगे इसको अपने अपनी जिम्मेदारी लेके इसको काम को पूरा अच्छी तरह करके इसको बहुत अच्छी तरह सक्सेस बनाया जाए। इसको कि कथा ऐसा लगे कि लोगों को कथा हुई थी यहाँ पे, ये नहीं कि अपने अंदर ही अंदर होके रह जाए। तो थोड़ा इसका प्रचार भी होना चाहिए। सभी भाइयों को नमस्कार। भागवत कराने का सुझाव बहुत ही बढ़िया सुझाव है। भगवान ने चाहा तो बहुत कामयाब रहेगी और तन मन धन से हर तरह से हम अपना पूरी लगन से साथ में। देखिए, हम कोई भी कार्यक्रम करते हैं वो एक सामूहिक कार्यक्रम होता है और सामूहिक कार्यक्रम होता है प्रत्येक के व्यक्तिगत सहयोग से। तो ये समय है कि सबसे पहले हम अपना व्यक्तिगत सहयोग के लिए अपने आप को अवलोकन कर लें कि मेरा सहयोग कितना रहने वाला है और मेरी कमिटमेंट कितनी है। हम लोग प्रायः अभी यहाँ पर बैठ के कमिटमेंट कर देंगे अपने आप से कि मैं इतना सहयोग करूँगा, लेकिन है बाद में समय नहीं मिलता। भागवत खत्म हो जाएगी, सब कुछ हो जाएगा, फिर मन में एक मलाल आ जाएगा कि मैं सहयोग कर सकता था लेकिन मेरे पास समय नहीं रहा। तो वो समय की ये परिस्थिति लगभग सभी प्रोग्राम में आती है, तो वो स्थिति ना आए। तो जो भी आप अपने आप से कमिटमेंट कर रहे हैं उस कमिटमेंट को ऑनर करें और उसे भागवत से पहले कर दें, ताकि बाद में किसी प्रकार का पछतावा न रहना। हमारा प्रधान जी से और हमारा कई बार 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 हमें विचार करते हैं कि इस गौशाला के लिए हम एक ऐसा कार्यक्रम करें, ऐसी कथा करें जिससे हम लोग गौशाला के लिए कुछ अच्छा
धन इकट्ठा कर सके, जिससे गौशाला को सुचारू रूप से या अपने हॉस्पिटल को सुचारू रूप से चलाने के लिए हमें सुविधा रहे। तो उसी संबंध में इस कथा का प्रधान जी ने और सबने मिलकर आयोजन किया है। तो हम ये इनका जो विचार है, जो इनके मन की इच्छा है, उसको हम अच्छे से और अच्छे मन लगा के पूरा करें और अच्छे से अच्छा धन इकट्ठा करके गौशाला तक पहुँचाएं। सनातन धर्म को जिंदा रखने के लिए सबको आहुति चाहिए और बिना आहुति के, बिना आगे बढ़े हुए कोई भी आदमी जब ही बच सकता है जब उसका धर्म जिंदा है। धर्म और रक्षा की रक्षा, धर्म आपकी रक्षा करे यदि आप धर्म में बने रहोगे। तो जो रमेश जी ने प्रोजेक्ट किया है, जो बात की है भागवत की, से सबको बहुत भाग्यशाली है, पुण्याई होते हैं जिनको कथा श्रवण करने को मिलती है। ये बड़े भाग्य मानस तन पावा सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही ना। सारे वेद शास्त्र कहते हैं कि कथा जो है इंसान की व्यथा को खत्म कर देती है। हरी कथा जब जब सुनने को मिलेगी इंसान की व्यथा खत्म हो जाएगी। तो आप लोग सब आइए, आहुति डालिए, हमारे काम में हॉस्पिटल को, गाय गौ की रक्षा करेंगे, हम सब बचे रहेंगे। अन्यथा हम सोचे कि हमारा कुछ ना बिगड़े बाकी कुछ भी होता रहे, ऐसा पॉसिबल नहीं। देश है तो हम हैं, हम नहीं रहेंगे तो देश फिर भी चलेगा। जो भागवत कथा का आयोजन श्री कृष्ण जन्माष्टमी पार्क वेस्ट पंजाबी बाग ट्रैफिक ट्रेनिंग पार्क में होगा, जो 6 से 13 सितंबर तक इसका आयोजन होगा। इनमें व्यास जी होंगे, नरेश चंद्र शास्त्री जी पलवल वाले, उनके श्री मुख से हम भागवत कथा का स्वाद ले पाएंगे, उनका रसास्वादन कर पाएंगे। सर, ये भागवत कथा करने का मकसद क्या है? भागवत कथा का मकसद हमारा कामधेनु हॉस्पिटल है, उसके लिए धन संग्रह इकट्ठा करना, ताकि जो गायों की सेवा, इसमें हमारे हॉस्पिटल में कोई इनकमिंग नहीं है, टोटली आउट गोइंग है। तो इसके माध्यम से धन संग्रह हो ताकि हम गायों की समुचित इलाज, उसकी देखरेख, गौशाला का जो निर्माण हमने किया हुआ है उसमें उनकी उत्तम व्यवस्था हम कर सके। इसका मुख्य उद्देश्य यही है। जी, अभी क्या कमी पेशी आ रही है जो आपको इतना बड़ा भागवत कथा करनी पड़ रही है और पैसा इकट्ठा करना पड़ रहा है? नहीं, कमी पेशी कोई नहीं है। संस्थाओं को पैसे की जरूरत पड़ती है। लगभग मतलब 20 लाख रुपए महीने का खर्चा है कामधेनु का। 15 से 20 गाय रोज हम डेली उठाते हैं, जो पन्नी खा लेती हैं, बीमार हो जाती हैं, उनका इलाज करते हैं। तो मतलब संस्था का, हॉस्पिटल का खर्चा, गौशाला का खर्चा मिला करके 20 लाख रुपए। अब इतना बड़ा धन जो है ना, जो इकट्ठा करना पड़ता है, उसके लिए आयोजन किया गया है। ये भी कथा का आयोजन करके धन संग्रह किया जाए। हालांकि कामधेनु मंगल परिवार सबसे परिचित है और सब जानते हैं और वो अपनी सेवाओं के लिए प्रसिद्ध है। फिर भी धन संग्रह करने के लिए कोई बहाना चाहिए और हमने ये मतलब इसीलिए श्रीमद् भागवत का आयोजन किया है, ताकि संस्था को चलाने के लिए धन संग्रह हो सके। देखिए, कामधेनु मंगल परिवार का ये एक बहुत ही बड़ा हॉस्पिटल है। इसकी 4 एम्बुलेंस हॉस्पिटल की तरफ से चलती हैं। दिल्ली NCR के अंदर कोई भी गौ एक्सीडेंट में, बीमारी में या कोई भी मिल जाती है तो एक हमारा टोल फ्री नंबर है, उस पर नंबर करने से हमारी जो वैन है वो 10 मिनट के अंदर वहाँ पहुँच जाती है। इसकी व्यवस्था के लिए, गाड़ियों की व्यवस्था के लिए, स्टाफ की व्यवस्था के लिए, गौ के चारे के लिए, इसके लिए धन की आवश्यकता होती है। धन की आवश्यकता को पूरा करने के लिए हमें ये विचार आया कि भी भागवत से लोग एकत्रित होंगे, हम उनको बताएंगे कि भागवत कराने का महत्व क्या है, प्लस गौ माता का दान करने का महत्व क्या है। इसी वजह से हमने ये भागवत का प्रोग्राम रखा है कि किसी तरह से गौ माता के लिए कुछ लोगों के अवेयरनेस पैदा हो, उनके अंदर जागृति पैदा हो गौ माता की। इसके थ्रू, भागवत के थ्रू लोग इकट्ठे हो जाते हैं। वैसे घर घर जाके ये बताना बड़ा मुश्किल है गौ माता का क्या महत्व इस हमारे जीवन में है। ये तो वन टाइम हो गया, कोई ऐसा सुझाव जो लोगों को तक पहुँचे कि हरदम पैसा मिलता रहे और इस तरह की दिक्कतें ना आए? हाँ, बहुत अच्छा सवाल है आपका, क्योंकि गौ माता के लिए जिसको पता लगता है, हमारे यहाँ 5-6 ऐसी चीज़ें हैं, जैसे ऑपरेशन का पैसा है, साल भर का गोचारे का है, महीने का गोचारे का है, गुड़ का है। तो जिन लोगों को पता लगता है कि भी मेरे महीने के अंदर आप ये मेरा चारा डलवा दो, ये कोई गौ माता का ऑपरेशन करा दो या कोई गुड़ डलवा दो, इस तरह के हमारे अलग अलग हेड हैं जिसके अंदर
कोई भी आदमी जुड़ना चाहे तो इसके साथ जुड़ सकता है। पर्टिकुलर फीस बना दी गई है कि हाँ जी, हाँ जी। जैसे ऑपरेशन का 15,000 रुपये खर्चा आता है, तो कोई आदमी ये चाहे कि मेरा गौ का ऑपरेशन के लिए 1 गाय, 2 गाय, 10 गाय, 20 गाय, जितना भी वो देना चाहे, साल भर का देना चाहे, मंथली देना चाहे, पर डे देना चाहे, तो वो दे सकता है। इस तरह से आयोजन है।